स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य चरक की चरक संहिता। तो देखिए, चरक संहिता भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं आचार्य चरक। इस ग्रंथ में चरक ऋषि ने औषधि विज्ञान के जनक आचार्य सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आचार्य चरक को औषधि विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। आचार्य चरक उनकी पुस्तक चरक संहिता का समय 300-200 ईसा पूर्व माना जाता है। चरक संहिता का प्रतिसंस्कार राजा कनिष्क के समय में 78 ईसा के लगभग हुआ था। 78 ईसा। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने आचार्य चरक को राजा कनिष्क का राजवैद्य तथा उनकी पुस्तक का रचना काल प्रथम शताब्दी ईस्वी माना है। वर्तमान में जो चरक संहिता उपलब्ध है वह 8वीं-9वीं सदी के कश्मीरी विद्वान आचार्य दृढ़भर द्वारा संशोधित संस्कार है। यह काय चिकित्सा का अद्भुत ग्रंथ है। काय चिकित्सा का इसका चिकित्सा शास्त्र विभिन्न विषयों से संबंधित है। चरक संहिता का चरक संहिता के उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश, प्रतिसंस्कारक आचार्य चरक को माना जाता है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उनके ज्ञान को एकत्र करके उसका संकलन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके आयुर्वेदाचार्यों और चिकित्सकों के साथ बैठकें की। उनके विचारों व ज्ञान का भी संकलन किया। इसी आधार पर उन्होंने चिकित्सा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार चिकित्सा शास्त्र का यह अनूठा ग्रंथ है। कौन सा? चरक संहिता। चरक संहिता में 8 भाग हैं, 120 अध्याय हैं। आयुर्वेद के जो सिद्धांत इस ग्रंथ में नहीं हैं वह कहीं पर भी नहीं है। इस ग्रंथ में रोग नाशक, रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, पारा, मोती, लोहा आदि धातुओं की भस्म का भी उपयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखिए, लोहा जो है उसकी भस्म का भी उपयोग किया गया है। इनके वर्ण्य विषय हैं आहार, रोग विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, निदान, विशेष एवं सामान्य चिकित्सा विज्ञान। चरक संहिता की रचना के समय आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, देखिए यहाँ पर औषधि शास्त्र आदि के विषय में गहन शोध किया था। मधुमेह, क्षय रोग, हृदय रोग, जैसे कि आजकल ये शुगर है या टीबी, हार्ट अटैक आदि असाध्य रोगों के निदान एवं औषधियों का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। इस ग्रंथ में औषधि विज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र आदि विषय में भी स्थान स्थान पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि गलत आहार ग्रहण करने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं तथा नियमित एवं विधि पूर्वक आहार ग्रहण करने से, ध्यान दीजिए इस पर, रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसी ग्रंथ में आहार ग्रहण करने की 8 विधियों का वर्णन किया गया है। ये विधियां हैं प्रकृति, संस्कार, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग के नियम तथा उपभोक्ता। इन सबको ध्यान में रखकर भोजन लें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रिय छात्राओं, आगे देखिए, चरक संहिता में गद्य व पद्य
दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं तो अत्यंत सरल समास रहित छोटे छोटे वाक्य हैं, कहीं समासयुक्त लंबे वाक्य भी हैं। समासयुक्त होने पर भी इसकी भाषा में कठिनाई का प्रवेश नहीं होने दिया है। शैली वैदर्भी है, कहीं कहीं पांचाली शैली है। 8वीं शताब्दी में चरक संगीता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। आज आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में चरक संगीता को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इस प्रकार भारतीय चिकित्सा पद्धति में चरक संगीता का महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक अमूल्य ग्रंथ है। आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। शाश्वती प्रथम भाग का पाठ आहार विचार चरक संगीता के विमान स्थान प्रकरण से, जो विमान स्थान प्रकरण है उसके रस विमान नामक अध्याय से लिया गया है। यहाँ प्रयुक्त विमान शब्द का आशय रोगात्मक दोषों, औषधियों के विज्ञान से है। इसमें बताया गया है कि भोजन उष्ण ही खाना चाहिए, ठंडा नहीं, गर्म। स्निग्ध भोजन खाना चाहिए, चिकना। नियम पूर्वक एवं उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। पहले भोजन के पूर्ण रूप से पच जाने पर भूख लगने पर ही आहार लें, जब पहला भोजन पच जाए। वीर्य वृद्ध आहार न लें, जहाँ पराक्रम नहीं आता हो ऐसा भोजन ना लें। उचित उपकरणों के साथ उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। अत्यंत शीघ्रता से व अत्यंत धीरे धीरे आहार नहीं लेना चाहिए। आहार लेते हुए न तो ज़्यादा बोलना चाहिए और न ज़्यादा हंसना चाहिए। आहार लेने के इन नियमों के विरुद्ध आहार करने के दोष भी इस पाठ में बताए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज की मांग है वह यह ग्रंथ पूरा करता है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझ